गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन के कारण जेई और नीट दोनों की मुख्य परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। ऐसे में ज़रूरत है एक सटीक मार्गदर्शन की। इसी को ध्यान में रखकर मैंने नीट और जेई के बच्चों के लिए सटीक रिवीजन प्लान तैयार किया है मेरे बच्चों, जिसके कारण आपके समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। मैं प्रोफेसर एस एन शर्मा, सीनियर फैकल्टी, राजस्थान जयपुर, आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ी शानदार टॉपिक। और नाम है उसका हाइपर कंजुगेशन। बेटा कारण ये है, इससे पहले मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई और आप उसको यूट्यूब पे भी देख सकते हो और आप मुझे टेलीफोन करके भी पूछ सकते हो। मैं आपको वीडियो भिजवा दूंगा, ठीक है। और अब देखिए, हाइपर कंजुगेशन को एच इफेक्ट भी कहते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें आपको समझनी है, बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना। हमें करना सिर्फ इतना सा है कि आपको हाइपर कंजुगेशन एक तरह का रेजोनेंस होता है और एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है, जिसमें रेजोनेंस की कंडीशन भले ही नहीं होती, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको लिखी है। हालांकि डेफिनेशन कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती आपके लिए, और ना नोबडी इज आस्किंग डेफिनेशन टू यू। आई थिंक मैं समझता हूँ द कंजुगेशन बिटवीन पी ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन में जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन सभी स्ट्रक्चर को हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ हाइपर कंजुगेशन का सीधा सीधा मतलब होता है अल्फा हाइड्रोजन एटम से। अब आपको ये पता लगता है कि अल्फा हाइड्रोजन होते कहाँ हैं? अल्फा कार्बन एटम पर होते हैं। अल्फा कार्बन एटम कौन सा होता है, बस आज इतना इतना समझ में आ गया तो आप कहेंगे सर मजा आ गया। कोशिश करेंगे कि मैं आपसे कहूंगा कि हाइपर कंजुगेशन केवल 3 जगह पाया जाता है ना। एक कार्बोकैटायन में, एक फ्री रेडिकल और एल्कीन्स में। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है या फ्री रेडिकल लगा है या डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके जस्ट बगल वाला sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम वो अल्फा कार्बन कहलाता है। और उस अल्फा कार्बन एटम पर जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, उन सभी अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि अगर मान लीजिए आपको किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कैलकुलेट करनी हो तो आप क्या करेंगे? तो आपको करना है कि नंबर ऑफ कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1, एक और उसमें ऐड कर देते हैं। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं कि आप हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बताएंगे, और इनके कुछ नेम मैंने हाइपर कंजुगेशन को दिए। ऊपर देखिए आप, इन्हें सिग्मा रेजोनेंस कहते हैं, सिग्मा पाई रेजोनेंस कहते हैं, और एक नाम और दिया है बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, इन्होंने इसे डिस्कवर किया। मुलिकेंस इफेक्ट भी कहते हैं, और एक नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस या बॉन्डलेस रेजोनेंस। ये सभी नेम का क्या मतलब है, उनको जस्टिफाई करने के लिए, उसके वेरीफाई करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लेना है, और इस एग्जाम्पल को आप धीरे धीरे मेरे साथ समझेंगे। मानो बेटा, अगर मान लीजिए ये अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर इसके इस कार्बन के अंदर एक ऑर्बिटल वेकेंट है, तो मैंने यहां लिखा है कि जब कार्बोकैटायन होता है तो उसमें वेकेंट पी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो ये जो पी ऑर्बिटल है कार्बन का, वो बिल्कुल वेकेंट है। इस वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाते हैं। हाइड्रोजन एटम पर अब कुछ भी नहीं बचता। हाइड्रोजन एटम वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया पाई बॉन्ड में, ठीक है। जो काम ये इस बॉन्ड द्वारा किया जा रहा है, वही एक्ट इसके द्वारा भी किया जाएगा और इसके द्वारा भी किया जाएगा। इसलिए जो बच्चे 11th क्लास के हैं वो भी ध्यान से समझेंगे। नीट और जेईई मेन के बच्चों के लिए तो बहुत आसान सी चीज है, और मैंने आपके लिए ये चीज बना दी है। बेटा, अब
अब आपको मेरी वो बात याद रखनी है क्या, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल्स टू क्या, 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, है ना, क्योंकि इस sp2 हाइब्रिड कार्बन के जस्ट नियर वाला कार्बन, बहुत क्लोज वाला कार्बन, वही अल्फा कार्बन कहलाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर और 3 अदर स्ट्रक्चर मिलकर के 4 बनाती हैं। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उससे एक ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगी, टोटल स्ट्रक्चर 4 हो गई इसकी, और 4 स्ट्रक्चर कहलाती है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब आप देखिए यहां कोई बॉन्ड नहीं है ना बेटा, बॉन्ड नहीं है, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया बताओ, नो बॉन्ड रेजोनेंस या बॉन्डलेस रेजोनेंस। ठीक है, इसके बाद एक और बात है, क्योंकि ये रेजोनेंस का जो फिनोमेनन है वो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया, इस वजह से इसे सिग्मा रेजोनेंस कहते हैं। और सिग्मा जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए इसे सिग्मा पाई रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा एक बहुत लाजवाब शानदार सी बात यहां मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, और आपको खुशी इस बात से होनी चाहिए कि ये जो है ना कभी भी कार्बेनियन आयन में नहीं पाया जाता, केवल 3 जगह पाया जाता है, और तीनों ही मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। और तीनों में भी कंडीशन कौन सी होनी चाहिए कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन अगर जिसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वहां हाइपर कंजुगेशन होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। ठीक है ना, इसके बाद देखिए मैंने कहा कि इसका कहाँ यूज होता है, यूज को आप देखेंगे तो ये स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के काम आता है। मैं आगे इतने शानदार शानदार चीजें आपको बताने वाला हूं। आप हाइपर कंजुगेशन का मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद हाइपर कंजुगेशन के आपके सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी लेक्चर देखिएगा तो आपको मजा आएगा। मैं बहुत शानदार शानदार एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं इसमें, और आपको लगेगा कि यार मजा आ गया। तो स्थिति ये देखिए, कंडीशन वो क्या नाम है, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन्स, इन तीनों की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स से देखेंगे। और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालना आपको आ गया है, और नहीं आया तो मैं अभी आपको और समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आज एल्कीन में इस प्रकार का, उसमें कार्बोकैटायन में इस प्रकार का हाइपर कंजुगेशन, और फ्री रेडिकल में इस प्रकार का। ये आपके जेई मेन और जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट वाले बच्चों के लिए या फिर 11th-12th के बच्चों के लिए कोई जरूरत नहीं है। एक बात तो यहाँ मुझे बताते हुए और भी अच्छा लग रहा है कि सपोज करो आज कार्बोकैटायन की मैं बात करूं, तो कार्बोकैटायन में ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, प्लस है। अब इस कार्बोकैटायन, हाँ उससे पहले मैं एक और बात बता दूं, जहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा है वहां पॉजिटिव चार्ज हटा के एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दें तो वो सभी फ्री रेडिकल बन जाएंगे। तो फ्री रेडिकल में भी सेम सिचुएशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। बेटा अगर मान लीजिए आपको ये पूछा जाता है कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो अपन क्या कहेंगे, इस कार्बन के छोड़कर इस अलग, ये क्लोज कार्बन, ये भी क्लोज कार्बन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू हो गया कितना, 5। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल आपको मैं और देना चाहता हूं। सपोज करो यहां पॉजिटिव चार्ज है या यहां फ्री इलेक्ट्रॉन रखा है, फ्री रेडिकल है, तो ऐसी सिचुएशन में 3 का हाइड्रोजन ये और 2 ये, तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू हो गया 8। अब मैं अनदर एग्जांपल लेता हूं, दिस वन, कि अगर ये पूछा जाए कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 1। मेरे बच्चों इसी प्रकार से अगर मैं आपसे छोटी सी बात और कह दूं, एक इलेक्ट्रॉन है यहां, एक ये इलेक्ट्रॉन है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हो गए आप देख सकते हो, इसको छोड़कर इसके पड़ोस में 3 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर बोलो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू
अल्फा अल्फा, यहाँ अल्फा अल्फा अल्फा, तो अल्फा 3 टू जा 6 अल्फा, दैट इज द, तो ये था, दिस वाज द कंप्लीट थ्योरी। मैं बहुत लंबी बात आपसे नहीं करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा। फिर मैं रहेगा एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन और जितने भी यूज हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं इसकी हाइपर कंजुगेशन की, उसको एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वाले में करूंगा। अगर आपको कोई डाउट आए तो मुझे आप इस टेलीफोन नंबर पर पता मतलब कॉल कर पूछ लीजिए, कुछ भी, एवरीथिंग, सारी की सारी जितनी भी किताबें आप पढ़ते हो, कोई भी क्वेश्चन आप उठा करके जो हाइपर कंजुगेशन से संबंधित हो, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा, है ना बेटा। मेरा आग्रह आपसे यही है कि अगर आपको मेरे आगे वीडियो चाहिए तो आप बेल आइकन दबा दें, तो उससे मैं सब्सक्राइब कर दें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और आपसे मैं जुड़ा रहूँगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।